हिमांशी खुराना ने कंगना रनौत को टारगेट किया और वो भी कंगना रनौत के एक ट्वीट पर। जी हाँ, जिसको कि मिसअंडरस्टैंड करके आई थिंक हिमांशी ने टारगेट किया है। क्या कुछ लिखा है हिमांशी ने और क्या कंगना ने एक्चुअल में कहा था, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। भाई कुछ लोग होते हैं इतने बददिमाग की, मैं हिमांशी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये इन जनरल एक बात बोल रही हूँ कि कुछ लोग जेन्युइनली पूरी बात जाने बिना, पूरी बात सुने बिना बस अपना रिएक्शन दे देते हैं। और यही हिमांशी ने भी शायद इस वक्त किया है। कंगना रनौत ने मोदी जी के एक ट्वीट पर ये लिखा था कि मोदी जी, अगर कोई सो रहा हो आप उसे उठा सकते हैं, अगर कोई नहीं समझ रहा हो आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो और ना समझने की एक्टिंग कर रहा हो तो फिर उसको आप नहीं समझा सकते। जी हाँ, क्योंकि वो इंसान जानबूझकर ये सारी चीज़ें करता है, भली भांति जानते और बूझते हुए। अब सीएए में जब सीएए का बिल पास हुआ था तो किसी को कोई हानि नहीं हुई, किसी से कोई सिटीजनशिप नहीं छीनी गई, लेकिन फिर भी कुछ चंद आतंकवादियों ने, कुछ चंद लोगों ने जो है खून की नदियां बहा दी कि सीएए कैसे आ सकता है इंडिया में, और ऐसा और वैसा। हुआ कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से किसी को देश से निकाला नहीं गया, किसी का भी हक नहीं छीना गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने तमाशा बनाया इस चीज का। कुछ चंद लोगों ने इस पर मुद्दा बना दिया, फॉर एग्जाम्पल स्वरा भास्कर जैसे लोगों ने। अब यहाँ पर हिमांशी खुराना ने कहा कि आप ऐसे कैसे फार्मर्स को बोल सकती हैं, मैं कल तक आपको अपना इंस्पिरेशन मानती थी, कल तक, लेकिन अब नहीं, बिकॉज आप यहाँ पर गलत हैं। जब आपका ऑफिस टूटा आपको बुरा लगा, आपके लिए सबने बुरा फील किया, ठीक है, लेकिन जब किसानों के साथ ऐसा होता है, किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है, उनको खराब ट्रीट किया जाता है, उनका सब कुछ छूट रहा है और टूट रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है उनको भी हक है बोलने का। आप किसानों को आतंकवादी नहीं कह सकती। अब इस बात पर कंगना ने वापस एक ट्वीट किया और कहा कि, हालांकि हिमांशी को डायरेक्टली नहीं, क्योंकि बहुत लोग इंक्लूडिंग हिमांशी खुराना, बहुत सारे फैंस भी उन्हें ट्रोल करने लग गए कि फार्मर्स को आप ऐसा कैसे कह रही हैं। लेकिन अगर आप पूरा ट्वीट ध्यान से पढ़ें कंगना का, वहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने फार्मर्स नहीं लिखा है। उन्होंने एक जेन्युइन बात बोली कि बिल पास हुआ भी नहीं था और इतना तमाशा हो गया था, बिल पास हुआ उसके बाद भी इतना तमाशा हो गया। यहाँ सीएए की बात हो रही है, यहाँ पर फार्मर्स की बात नहीं हो रही थी, और फार्मर्स को कभी भी कंगना ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कंगना ने एक रिप्लाई भी किया जहाँ पर कंगना रनौत ने खुद इस बात को लिखा कि अगर कोई इस बात को साबित कर दे कि मैंने जानबूझकर किसानों को कुछ कहा है, या मैंने किसानों के लिए कुछ भी कहा है, या उनको गलत कहा है, उन्हें आतंकवादी कहा है, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए माफ़ी मांगकर ट्विटर को छोड़ दूंगी। अब इतनी बड़ी बात कंगना रनौत ने कह दी है। अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस पर।